ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 12th बोर्ड में, तो एंश्योर दैट इसे आप बहुत अच्छे से समझे। क्या कभी आपने सोचा है दैट ये जो डिमांड कर्व है ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? लेट अस अंडरस्टैंड दिस टुडे। सबसे पहला रीजन है बच्चों, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस लॉ में हमने देखा था बच्चों दैट जैसे जैसे किसी भी चीज की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है वो कम हो जाता है। तो हाउ डू यू एंश्योर दैट इवन दो सेटिस्फैक्शन कम हो रहा है and still people should keep buying that particular product, and that is the reason यहाँ पे प्राइस कम हो जाती है। So when the price reduces, people will automatically buy that commodity. Next, income effect. बच्चों, हमारे पास जो इनकम है, जो परचेजिंग पावर है, वो लिमिटेड होती है, and that is why अगर किसी चीज की प्राइस बढ़ जाती है तो हमारी उस चीज की अफोर्डेबिलिटी भी कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 100 रुपीज है और एक चिप्स का पैकेट 25 रुपीज में आता है तो जाहिर है हम 4 पैकेट खरीद सकते हैं। लेकिन अगर वही चिप्स के पैकेट की कीमत बढ़ के 50 रुपीज हो जाएगी तो हम हमारे एवरेज 200 रुपीज में सिर्फ 2 ही पैकेट खरीद सकते हैं। इसे हम कहते हैं बच्चों परचेजिंग पावर। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अगर पेप्सी की प्राइस बढ़ जाएगी तो हम पेप्सी की डिमांड को कम कर देंगे, लेकिन हम कोक खरीद सकते हैं, राइट? बिकॉज वी हैव अ सब्स्टिट्यूट दैट इज अवेलेबल। नेक्स्ट, न्यू कंज्यूमर्स। अगर किसी भी चीज की प्राइस को कम कर दिया जाता है तो एक न्यू सेक्शन ऑफ पीपल होता है जो अब अफोर्ड कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कमोडिटी को, एंड दैट इज व्हाई जैसे ही प्राइस कम हो जाएगी बहुत सारी एडिशनल डिमांड आ जाती है। एंड लास्ट, मल्टीपर्पज यूजेस। कोई चीजें ऐसी होती है बच्चों जिनकी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, एंड दैट इज व्हाई अगर उनकी कीमत कम हो जाती है तो हम उन्हें बहुत सारी चीजों में यूज कर सकते हैं, एंड इसीलिए उनकी डिमांड बढ़ जाती है। ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड चैनल के होम पेज पे सारे प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं बच्चों, डू गो एंड चेक दोज आउट।